ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है और मैं चाहती हूँ कि आप इसको पूरा देखें और आपकी जो भी राय हो आप कमेंट में ड्रॉप करें। हमारे समाज में एक बात कही जाती है जो कि बहुत कॉमन है। तो पहले मैं बता दूँ कि मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ और एक प्रोडक्ट का प्रमोशन करूँगी। अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इंस्टा पे तो आप पीपल लिंक डीएम कुछ भी लिखोगे मिल जाएगा, मेक श्योर फॉलो कर लेना। और यूट्यूब वगैरह पे आप कम्युनिटी चेक कर लेना या फिर कमेंट ड्रॉप कर देना, मैं वहाँ पे आपको दे दूँगी। तो हमारे समाज में जो कॉमन चीज़ कही जाती है वो ये है कि पत्नी को आप साइड कर दो, माँ बाप को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी गलत सही पे कुछ बोल नहीं सकते। उनके लिए आप हमेशा आपको खड़े रहना चाहिए। देखिए, माँ बाप अगर एक बेटे को जन्म देते हैं ना, तो पत्नी भी अपने माँ बाप को छोड़ के उस बेटे के साथ शादी करके आती है। माँ बाप अगर अपनी रातों की नींद हराम करते हैं उस बच्चे के लिए ना, तो एक पत्नी भी अपना जीवन दांव पे लगा के उसके वंश को आगे बढ़ाती है। माँ बाप अगर उस बच्चे के लिए अपना सब कुछ लगा के उनको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, तो एक पत्नी भी अपना तन मन दोनों समर्पित कर देती है। ये बहुत बड़ी बात है, सच बता रहे हैं। उस घर में आना, लव मैरिज का तो फिर भी समझ में आता है, मैं अरेंज मैरिज की बात करती हूँ, जहाँ पे आपको पता भी ना हो कि जिससे आपकी शादी हो रही है वो कैसा है, किस नेचर का है, और आप वहाँ आके अपना तन मन समर्पित करते हैं, अपना जीवन दांव पे लगा के उसके वंश को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, क्या वो सम्मान के अधिकारी नहीं है? क्या उसके जीवन का भी वैल्यू उतना नहीं होना चाहिए जितना एक माता पिता का होना चाहिए? क्या उसके सुख सुविधा के उतना ही ख्याल नहीं रखना चाहिए जितना एक माता पिता का रखना चाहिए? क्यों कंपैरिजन माता पिता और एक पत्नी में हमेशा एक पत्नी को हारना पड़ता है? क्यों हमेशा एक पत्नी को साइड करके माता पिता को आगे रखा जाता है? क्योंकि जस्ट बिकॉज वो बूढ़े हो जाते हैं या फिर वो जन्म दिए रहते हैं इसलिए? मुझे लगता है ना कि एक पत्नी का जो योगदान है ना, शायद ही कोई पूरा कर पाएगा। और ये तो हमने त्रेता सतयुग सब में देखा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो माँ सीता हों, चाहे सावित्री हों। मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दे सकते ना, तो उसकी तुलना भी मत कीजिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इतनी आसानी से हो जाती है, वो इसलिए क्योंकि अगर बाई चांस एक पत्नी इस दुनिया में नहीं है, जिस भी रीज़न से, तो अगले दिन सेहरा सज जाना है, शादी हो जानी है। लेकिन माँ-बाप में तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वापस से तो जन्म उनके द्वारा होगा नहीं। इसलिए शायद एक पत्नी का शोषण इतनी आसानी से हो जाता है। अगर ये चीज़ रोक दी जाए ना कि हाँ, दोबारा शादी नहीं हो, तो शायद एक पत्नी की भी उतनी इज़्ज़त हो। घर में झाड़ू पोछा बर्तन करके घंटों पसीना बहा के वो थकती है, लेकिन कोई ये नहीं पूछने वाला होता है कि तुमने इतना काम किया है। या फिर चलो संडे तुम्हें छुट्टी दे देते हैं, नहीं, फिर भी ये कहा जाता है कि अरे तुमने किया ही क्या? यहाँ पे ऐसे है, वहाँ पे वैसे है, खाने का टेस्ट अच्छा नहीं है, खाने में ये चीज़ कम है। शर्म नहीं आती है? 365 दिन बिना छुट्टी लिए, बिना सैलरी के काम करती है और 2 बोल तारीफ़ के सुनने के बजाय ताने